जय हिंद। दोस्तों अगर आप यह वीडियो पूरा देख लेंगे तो आपको विश्वास हो जाएगा कि क्यों हम एमएसपी का केस जीतेंगे और फिर कभी भी कोई भी आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा कि हम एमएसपी का केस नहीं जीतेंगे या एमएसपी हम पर लागू नहीं होगी। दोस्तों आप सबने देखा होगा कि कैसे एक ब्रिगेडियर सतपाल सिंह कनौज का लेटर वायरल हो रहा है जिसमें उसने कहा कि जेसीओ-ओआर की एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा 10,500 या 10,800 हो सकती है। तो यह लिखता है जैसे एमएसपी इक्वल नहीं होगी, रिकमेंडेशन के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट 10,500 या 10,800 कर सकती है ओआरस जेसीओ की। ब्रिगेडियर सतपाल सिंह कनौज। इससे पहले एक कर्नल जो कि आईईएसएल नामक संस्था चलाता है ने जेसीओ ओआर को एमएसपी 10,500 मिलनी चाहिए के बारे में लिखा था। दोस्तों यह अफसर हमें बांटना चाहते हैं और दूसरा काम जो यह करना चाहते हैं वो है हमें निरुत्साहित करना, जिससे कि हम उम्मीद छोड़ दें और केस ना लड़ें। ये ऐसा ही कुछ फौज में भी हमारे साथ करते रहे हैं और इनको विश्वास है कि यह हमारे फौज से रिटायर होने के बाद भी हमारे साथ ऐसा कर सकते हैं। तो यह तो ही अफसरों की बात। आइए अब देखते हैं कि क्यों हम यह केस हम जीतेंगे। पहले भाग में हम देखेंगे कि कैसे अफसरों ने एमएसपी को लेकर जेसीओ-ओआर के साथ धोखा किया और दूसरे भाग में कोर्ट केस के बारे में बात करेंगे और यह भी कि क्यों हम केस जीत रहे हैं। तो ये है पैरा। अब हम आए हैं 7th सीपीसी की पैरा नंबर 17.12 के ऊपर, ये देखने के लिए कि वो क्या कहते हैं मिलिट्री सर्विस पे के बारे में। तो उन्होंने लिखा है मिलिट्री सर्विस पे एक मुआवजा है जो कि इन दुर्गम परिस्थितियों में फौज में काम करते हैं जिनको कि मापा नहीं जा सकता, और ये काम ये इंडिया में भी हो सकता है या इंडिया की बाउंड्री के बाहर भी हो सकता है। तो दोस्तों ये देखिए कि उन्होंने लिखा है कि दुर्गम परिस्थितियों में जो काम फौजी करते हैं उसके लिए यह भत्ता दिया जा रहा है। तो जैसा कि आपने देखा कि एमएसपी भत्ता इस बात के लिए दिया गया है क्योंकि सैनिकों को जीवन में कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, और जैसा कि हम सबको पता है कि सबसे ज़्यादा कठिनाई जेसीओ-ओआर को झेलनी पड़ती है। तो फिर एमएनएस को क्यों एमएसपी दिया गया? यह अफसरों की एक चाल थी, क्योंकि अगर अफसर एमएनएस को एमएसपी नहीं दिए जाने का समर्थन करते हैं तो उनको बताना पड़ता कि क्यों एमएनएस को एमएसपी नहीं देना चाहिए, और भेद खुल जाता कि एमएसपी अफसर की ग्रेड बेस से नहीं जुड़ी है बल्कि कठिनाई से जुड़ी है, जो कि एमएनएस को बिल्कुल भी नहीं है। पे कमीशन को यह लगा कि अफसर जो बोल रहे हैं वो सही है और एमएसपी सब पर लागू है, और यही अफसर चाहते थे, और इस प्रकार से उन्होंने फौजियों जेसीओ-ओआर के साथ विश्वासघात किया। दोस्तों अब आते हैं कोर्ट केस पर। जैसा कि आप सबको मालूम है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने कोर्ट में केस कर रखा है और इस केस में की सुनवाई अब 4 मई 2023 को है। यह भी आपको पता होगा कि एमएसपी पर पहले एक्स सर्विसमैन केस कर चुके हैं। ऐसे में जज को इस एमएसपी केस की सुनवाई के लिए मनाना बड़ी बात थी, और उससे भी बड़ी बात थी कि पे कमीशन की रिपोर्ट का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। तो दोनों बातें हमारे पक्ष में हुई और जज जुडिशियल रिव्यू के लिए मान गया, क्योंकि हमारे वकील ने ऐसे ऐसे तर्क पेश किए, और अब ये जज हमारे केस भी सुन रहा है। जैसे कि बताया 4 मई को अगली सुनवाई है। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो मिलिट्री पे सर्विस के बारे में है। तो इसके लिए हम फिर 7th पे कमीशन की रिपोर्ट पर आ चुके हैं और उसका पैरा 5.2.22 है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मिलिट्री सर्विस पे सब रैंक ब्रिगेडियर तक या उसके समकक्ष को दिया जाएगा। तो यहाँ ये बात ध्यान देने योग्य है कि ब्रिगेडियर तक या उसके समकक्ष। तो दोस्तों एमएसपी का संबंध अगर ग्रेड पे के साथ होता तो एमएसपी ब्रिगेडियर तक ही क्यों सीमित है? इस बात को जज ने पूछा तो सरकारी वकील के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था, और यह एक बड़ी बात है क्योंकि इससे यह सिद्ध होता है
कि एमएसपी कठिनाई से जुड़ी है, ना कि ग्रेड पे से। और अब यह फैसला हमारे हक में मोड़ ले सकता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया हमारे वकील ने, इसलिए इस केस में हमारी जीत निश्चित है। फैसले में थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है क्योंकि कोर्ट का मामला है, लेकिन फैसला हमारे हक में आएगा, ऐसा मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।